नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तृतीय अनुव्रत अधिकार यहाँ अपना चल रहा है और उसके अंतर्गत जो गृहस्थ के 5 अनुव्रत होते हैं उसमें से अंतिम अनुव्रत, क्या नाम है अंतिम अनुव्रत का? अंतिम अनुव्रत की चर्चा चल रही है। नाम क्या है उसका? बोलिए बबीता जी। परिग्रह प्रमाण, परिग्रह परिमाण अनुव्रत। और यहाँ उसको क्या शब्द दिए हैं? यहाँ कौन कौन से नाम दिए हैं उसके लिए? दीपिका जी। एक तो स्वदान संतोष व्रत और एक इच्छा परिमाण, नहीं 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 वो तो ब्रह्मचर्य का है। इच्छा परिमाण, एक तो इच्छा परिमाण नाम दिया है और एक परिमित परिग्रह, वही परिमित परिग्रह और इच्छा परिमाण, ये नाम यहाँ पर दिए हैं। उसको हम परिग्रह परिमाण के नाम से जानते हैं। तो उसका स्वरूप यहाँ बताया और उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। श्लोक नंबर 61 है, 61 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 102। श्लोक का पाठ करके फिर आगे भावार्थ की चर्चा अपन करते हैं। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए, उतना धन धान्य द्विपद चतुष्पद क्षेत्र वस्तु आभरण यान आसन वस्त्र पात्र आदि परिग्रह का परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वांछक पने का भाव रखना, वह परिमित परिग्रह नाम का अनुव्रत है। इसको इच्छा परिमाण नाम से भी कहते हैं। कल यहाँ चर्चा हमने की थी कि समस्त पापों का जो मूल कारण है वो परिग्रह है। जितने भी खोटे ध्यान होते हैं वो परिग्रह से ही होते हैं, क्योंकि मूर्छा ही वास्तव में परिग्रह है। तो अंतरंग जो 14 प्रकार के परिग्रह हैं उसकी चर्चा यहाँ की थी कि ये 14 परिग्रह किस प्रकार से हैं। कि मिथ्यात्व तो अनादिकाल से ही है, और मिथ्यात्व क्या चीज है? कि पर पदार्थों में अपने पने की मान्यता, पर पुद्गलों में आत्म बुद्धि, वो मिथ्यात्व है। और पर पदार्थों में ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ऐसी मान्यता, वही मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। और उसके साथ में ही फिर क्रोध मान माया लोभ हास्य रति आदि नौकशाएं राग द्वेष के भाव, ये सब, क्योंकि ये सब भाव हैं विभाव, ये स्वभाव नहीं है, लेकिन उस विभाव को ही जीव अपना स्वभाव मानता है। तो वो जो अपना नहीं है, देखो परिग्रह क्या होता है? परिग्रह का मतलब क्या है? बाहर की चीज को अपना मानना। परि यानी चारों ओर से, ग्रह यानी ग्रहण करना, चारों ओर से ग्रहण करना, उसका नाम परिग्रह है। तो जो अपना नहीं है, बाहर का है, उसको अपना मानना, अपने रूप से ग्रहण करना, उसका नाम परिग्रह है। ज्ञान परिग्रह होता है क्या? ज्ञान परिग्रह होता है क्या? ज्ञान परिग्रह नहीं होता। देखो जैसे कहीं जा रहे हो, मान लो पहाड़ पे चढ़ रहे हो या कहीं रास्ते में जा रहे हो,
किसी भी तरह से कहीं जा रही हूँ मान लो, और किसी माँ का अपना बच्चा है खुद का, तो वो भार लगता है, उसको लिए लिए गोदी में घूमती रहती है। अपना बच्चा भार नहीं लगता, और दूसरे का जरा सा सामान हो और कुछ हो तो कैसे लगता है, ये वजन दे दिया हमारे माथे, तो वो भार लगता है। अपनी चीज का परिग्रह नहीं होता, अपनी चीज का भार नहीं होता। तो जो अपना है, जो मैं हूँ, जो मेरा है, मैं क्या हूँ, मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ, और ये ज्ञान आदि गुण ये मेरे स्वभाव हैं, उसको परिग्रह नहीं कहा जाता। परिग्रह क्या है, जो अपना नहीं है उसको अपना माना। तो बाहरी जो परद्रव्य है, पुद्गल, शरीर आदि, और जो भी मकान दुकान जमीन जायदाद, ये धन धान्य आदि, ये सब बाहरी वस्तुएं हैं। इसके अलावा मिथ्यात्व, ये जो विपरीत मान्यता है, क्रोध मान माया लोभ मोह राग द्वेष के परिणाम, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, और ये वेद के परिणाम, ये सब अपने हैं क्या। देखो, इनको परिग्रह कहा, तो इनको परिग्रह क्यों कहा, क्योंकि ये अपने नहीं है। जो अपना होता है वो परिग्रह नहीं होता, तो ये अपने नहीं है इसलिए परिग्रह है, इसलिए परिग्रह सिद्ध हुए। और ये परिग्रह है इसलिए ये अपने नहीं है, इससे ये अपने नहीं है ये भी सिद्ध हुआ। क्योंकि परिग्रह जो होता है वो अपना नहीं होता, तो ये अपने का परिग्रह नहीं होता, अपनी वस्तु का परिग्रह नहीं कहा जाता, उसको परिग्रह नहीं कहा जाता। इसलिए यहाँ पर ये सब जो अंतरंग परिग्रह इनको कहा, क्योंकि ये विभाव भाव है, जितने भी 14 प्रकार के भाव यहाँ कहे मिथ्यात्व और कषायों सहित, ये विभाव भाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा के अपने भाव नहीं है, इसलिए ये परिग्रह है। और जिसके अंतरंग परिग्रह का अभाव होता है उसके बाह्य में परिग्रह में ममता नहीं होती। देखिए आगे है 103 पेज पे, यहाँ अपने को पढ़ना है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ है गाथाओं के ऊपर। परिग्रह से ममता होने के ही कारण समस्त प्रकार की अनीति करता है। परिग्रह की इच्छा से हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन भी करता है, परिग्रह के लिए मर जाता है, अन्य को मार देता है, महाक्रोध करता है। सब मतलब सबके सुने हुए अनुभूत बातें हैं कि जो भी कोई हिंसा हो रही है, झूठ हो रही है, उसके पीछे क्या है कि कुछ ना कुछ ये जो बहिरंग परिग्रह कहे गए हैं, जमीन जायदाद धन धान्य दास दासी कपड़े बर्तन सोना चांदी, इनके वशी, इनकी इच्छा से, इनको प्राप्त करने की इच्छा से ही तो हिंसा करता है। हिंसा क्यों करता है कि ये कुछ ना कुछ चाहिए, झूठ बोल रहा है तो इनके कारण से, चोरी कर रहा है तो स्पष्ट रूप से ही दिखता है, चोरी तो परिग्रह, वो रुपया पैसा कमाना चाहता है। समझ लीजिए कोई वेश्यावृत्ति करते हैं या इस तरह का काम करते हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं कि वो धन कमाना चाहते हैं ना। तो कुशील सेवन भी इस परिग्रह के लिए, और अगर बाहरी परिग्रह को ना देखें तो कुशील सेवन के अंतर्गत ये परिग्रह की वेद कषाय रूप परिग्रह, उसके लिए कुशील सेवन हो रहा है, तो परिग्रह के लिए ही कर रहा है। और परिग्रह के लिए मर जाता है, अन्य को मार देता है, रुपए पैसे धन दौलत के लिए खुद मर जाए, दूसरे को मार दे, महाक्रोध करता है, परिग्रह के प्रभाव से महान अभिमान करता है। देखो अभी तो 5 पाप कहे थे, हिंसा झूठ चोरी कुशील, और अब कह रहे हैं क्रोध, ये कषाय भी परिग्रह के कारण ही हुई। क्रोध, फिर महान अभिमान, ये हो गया मान, परिग्रह के लिए अनेक मायाचार करता है, ये मायाचारी, और परिग्रह की ममता से महालोभ करता है। परिग्रह की ममता होती जरा जरा सी, वो ममत्व के कारण, परिग्रह के ममत्व के कारण जान पर खेल जाता है, जरा से अपने परिग्रह के ममत्व के कारण, तो महालोभ करता है। बहुत आरंभ तथा बहुत कषाय का मूल परिग्रह ही है। जितना मतलब एक सामान्य नियम है, यद्यपि 100% नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से कि अधिक परिग्रह है तो अधिक आरंभ है। सामान्य कथन है, अधिक परिग्रह है तो अधिक आरंभ क्यों है कि समझ लो अपने पास 10 कमरे का मकान है, और 10 कमरे का एक मकान है, और ऐसे हमारे पास 2-4 मकान है, 5-7 मकान है, तो ये क्या है, अधिक परिग्रह। अब क्या होगा आरंभ,
कि वो जितने जगह है, जितना मकान है, उतने उसमें साफ सफाई, धूल मिट्टी, जीव जंतु, तो वो आरंभ का कारण भी हुआ। तो अधिक परिग्रह, वो अधिक आरंभ का, वो अधिक आरंभ का मूल वो परिग्रह ही है। ये तो एक उदाहरण लिया है, और भी इसी तरह से जो भी आप समझ लो, गाड़ियों का परिग्रह समझ लो, और सोना चांदी रुपया पैसा इनका समझ लो, तो उसको कमाने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए आरंभ किया जाएगा, व्यापार आदि का आरंभ किया जाएगा। और घर में दूसरे परिग्रह हमने समझ लो, बर्तनों का परिग्रह है, रजाई गद्दों का परिग्रह है। तो अधिक, अधिक का मतलब है आवश्यकता से अधिक। अधिक का मतलब क्या है? अब घर में आदमी 50 है तो 10 कमरे तो होंगे ही फिर। अब घर में आदमी तो है 2 और फिर भी घर है 10 कमरों का, उसका नाम है अधिक परिग्रह, आवश्यकता से जो अधिक है। तो जो भी चीजें हैं, तो उसमें उसी हिसाब से उसमें जीव जंतु उत्पन्न होना। मान लो अपने को साल भर में कोई अनाज काम में आता है 1 बोरी, और हमने लेके रख रखी 5 बोरी। अब क्या होगा? अब क्या होगा? उसमें जीव जंतु पड़ेंगे ही पड़ेंगे, इतना इतना। तो अधिक, जो आरंभ का मूल कारण वो परिग्रह है। तो बहुत आरंभ तथा बहुत कषाय का मूल। कषाय भी अधिक कब होती है? कि अपने पास वो परिग्रह बहुत है, और उस परिग्रह के को बनाए रखने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसके अभिमान के कारण, उसके लोभ के कारण, तो वो क्रोध भी करता है, और उसको दिखाने के लिए मान भी करता है, उसको छुपाने के लिए, सरकार से बचाने के लिए, चोर उचक्कों से बचाने के लिए मायाचार भी करता है। और वो जितना ज्यादा परिग्रह है, उतना लोभ तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो बहुत आरंभ तथा बहुत कषाय का मूल परिग्रह ही है। ऊपर तो कह ही दिया था समस्त पापों का मूल परिग्रह है। अब यह कह रहे हैं समस्त आरंभ और कषाय का मूल भी परिग्रह ही है। जो सभी पापों से छूटना चाहता है, वह परिग्रह से विरक्त होता है। इसीलिए हमारे जो मुनिराज हैं, वो कितना परिग्रह रखते हैं? क्या रखते हैं? कुछ परिमाण करते हैं। इसीलिए क्योंकि वास्तव में पापों की जड़, मतलब नहीं चाहते अंदर से, हम सोचते भी हो, लेकिन अगर परिग्रह होता है, एक लंगोटी भी है, चाह लंगोटी की दुख भाले, एक लंगोटी भी है ना, लंगोटी का भी परिग्रह है, तो उसके कारण आरंभ होगा कि नहीं होगा? अब उसको धोना, तो धोने के लिए जो भी साबुन सोडा पानी वो लगेगा, तो आरंभ होगा। अगर परिग्रह नहीं हो, तो फिर कोई आरंभ और कषाय उतनी नहीं होती है सामान्य रूप से। अपन देखो, अपन सफर में जा रहे हो और खाली हाथ जा रहे हो, मोबाइल हो ज्यादा से ज्यादा एक पर्स हो, तो कितनी निश्चिंतता रहती है। और सफर में जा रहे हैं और आदमी 2 है और सामान 8 है अपने पास, तो फिर कितनी हेडक, कैसे उठाएं, कैसे रखें, या फिर चिड़चिड़ाहट आती है। फिर वो कषाय क्यों होती है? कि अपनी शक्ति तो है थोड़ी, और काम ले लिया अपन ने ज्यादा, तो फिर चिड़चिड़ाहट आती है, फिर कषाय होती है, फिर कुछ ना कुछ और भी उसके कारण समझ लो पाप या कषाय वो प्रवृत्ति उसमें होती है। तो समस्त आरंभ और बहुत कषाय का मूल परिग्रह ही है। जो सभी पापों से छूटना चाहता है, वह परिग्रह से विरक्त होता है। इसलिए निश्चिंत रहना हो ना जीवन में, मतलब ज्यादा आकुलता नहीं हो। तो आप देखेंगे कुछ पुराने लोग होते थे, बुजुर्ग लोग, जेंट्स की स्पेशली, जेंट्स की भी लेडीज की भी ऐसी होती थी पहले, ज्यादा ये फैशन बाजी नहीं होती थी। मेरे दादी जी थे, हम देखते थे उनके, सफेद तो पेटीकोट, लाल ब्लाउज, और कोई सी भी साड़ी हो, बस यही यही होता था। और जेंट्स के फिक्स रहते हैं, मान लो धोती कुर्ता पहनते हैं, या तो वो उतना ही। तो मान लो 4 जोड़ी, कहीं भी जाना है, मंदिर जाना है तो भी वही कपड़े, शादी में जाना है तो भी वही कपड़े, तो टेंशन नहीं। और अपने पास क्या है? अधिक परिग्रह तो अधिक टेंशन, इतनी अलमारियां भरी है कपड़ों से, और फिर कहीं जाना है तो अब क्या पहने, क्या पहने, हर हर साड़ी को देख के रिजेक्ट कर देते हैं अपन। हर साड़ी को देख के, नहीं ये नहीं जमेगी, ये नहीं जमेगी। और कितनी है? 100 है, 100 तो दिख रही है टंगी हुई, तो भी वो समय सारा, मतलब समय और निर्णय नहीं होता है, और फिर कषाय होती है, अंदर आकुलता होती है।
और हमारे पास है ही वही वही, समझ लो 2 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े तो यही पहनने, तो वो कम परिग्रह है, तो आकुलता भी कम है, और ज्यादा उपयोग भी भ्रमित नहीं होता है, उपयोग भी उसमें फिर स्थिर रहता है। तो जो सभी पापों से छूटना चाहता है वह परिग्रह से विरक्त होता है, यही कार्तिकेय स्वामी कहते हैं। भी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथाएं यहाँ कूट की है, पढ़ते हैं अपन गाथाएं। कोणवसो इत्थि जने कस्न मणने मयणेन खण्डियं मानम् को इंदिये ही न जियो को न कसाये ही संततो। ऐसे कह रहे हैं, को यानी कौन, न यानी नहीं है, कौन नहीं है, वसो इत्थि जने स्त्री जनों के यानी स्त्रियों के वश में कौन नहीं है, दुनिया में संसार में जगत में ऐसा कौन है जो स्त्रियों के वश में नहीं है। कस्न मयनेन खंडियम मानम, और मयनेन यानी ये मदन, मदन यानी काम विकार ने, कस यानी किसका, न यानी नहीं, खंडियम मानम यानी काम विकार ने किसका मान खंडित नहीं किया है, यानी काम वासना के आगे सब अपने मान को एक साइड में कर देते हैं, सबका मान वान साइड में हो जाता है, वो काम के वशीभूत होकर, और वो सब याचना करने लग जाता है, अपने अभिमान को एक साइड में रख देता है, क्योंकि वो इस स्त्रियों के वशीभूत है, यानी यही स्त्रियों के वशीभूत है, तो काम वासना का भाव है, उसके कारण से वो मान भी उसका खंडित हो जाता है। को इंद्रिय ही न जियो, और को यानी कौन, इंद्रिय ही इंद्रियों के द्वारा, न जियो, न यानी नहीं, जियो यानी जीता गया, इंद्रियों के द्वारा कौन नहीं जीता गया, मतलब सबने इंद्रियों ने सबको जीत रखा है, मतलब सब इंद्रियों के वशीभूत हो रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका, को इंद्रिय ही न जियो, इंद्रियों इंद्रियों के द्वारा कौन नहीं जीता गया, मतलब सबने, सब पर इंद्रियों ने अपना अधिकार जमा रखा है, मतलब सारे जितने जीव हैं जगत में वो इंद्रियों के वशीभूत हो रहे हैं, कि जैसा जैसा वो इंद्रियां विषय सेवन की मांग करती हैं वैसे वैसे वो इंद्रियों के विषयों के अधीन हुए हैं। को इंद्रिय ही न जियो, को न कसाए ही संतत्तो, और कौन है ऐसा, न यानी कौन, न यानी नहीं, कौन नहीं है जो कि कषायों से संतप्त है, मतलब कि कषायों से संतप्त कौन नहीं है, यानी दुनिया में जितने भी जीव हैं, सामान्य रूप से संसारी जीव, वो सब स्त्रियों के वशीभूत हो रहे हैं, काम के द्वारा उनका मान खंडित हो रहा है, और इंद्रियों ने जिनको अपने वश में कर रखा है, इंद्रियों के द्वारा जो जीते गए हैं, और जो सबके सब कषाय से संतप्त हैं। भाषा वैसी है, भाषा है समझ लो अलंकारिक, कि कौन नहीं है कौन नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि जितने भी जीव हैं वो सब कषायों से संतप्त हैं, दुनिया में जगत में सारे संसारी जीव वो कषायों से पीड़ित हैं, इंद्रियों के द्वारा जीते गए हैं, काम वासना के द्वारा जिनका मान खंडित हो गया है, और सब स्त्रियों के वश में हुए हैं। अब अगली गाथा में कह रहे हैं, देखिए 282 नंबर की आगे की गाथा है। सोणवसो इत्थि जने सोण जियो इंद्रिये मोहेन जोणय गिन्ह दिगंथम अभ्यंतर बाहिरम सर्वम। पहली गाथा में तो समझ लो एक तरह से प्रश्न उपस्थित किया था कि कौन इन स्त्रियों के द्वारा, स्त्रियों के वश में कौन नहीं है, कामदेव के द्वारा किसका मान खंडित नहीं हुआ है, इंद्रियों के द्वारा कौन नहीं जीता गया है, और कषायों के द्वारा कौन संतप्त नहीं है, तो वो सारे संसारी जीव हैं, उसके समझ लो भावार्थ में ऐसा समझ आ रहा था। लेकिन ये जो प्रश्न खड़ा किया यहाँ गाथा में, उसका उत्तर इस अगली गाथा में कह रहे हैं कि कौन नहीं है स्त्रियों के वश में। सोण वसो इत्थि जने, सो यानी वह, न यानी नहीं, वसो यानी वश में, इत्थि जने स्त्रियों के वश में वह नहीं है, कौन नहीं है वो आगे कह रहे हैं। सोण जियो इंद्रिय ही मोहेण, और वह ही नहीं, सो यानी वह, न यानी नहीं, जियो यानी जीता गया है, इंद्रिय ही इंद्रियों के द्वारा, और मोहेण मोह के द्वारा, इंद्रियों और मोह के द्वारा वह नहीं जीता गया है। कौन है वो,
सोनय गिण्हदि गंथम अभ्यंतर बाहिरम सवम, जिसने की क्या किया है कि ये अंतरंग और बहिरंग, अभ्यंतरम, अभ्यंतरम यानी अंतरंग, बहिरम बाहिरम यानी बहिरंग, न गिन्हदी नहीं ग्रहण किया है, क्या कंथम यानी परिग्रह, जिसने अभ्यंतर यानी अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को नहीं ग्रहण किया है, सवम यानी संपूर्ण अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को जिसने नहीं ग्रहण किया है, वह जीव स्त्रियों के वश में नहीं है और वो मोह के द्वारा जीता भी नहीं गया है, मतलब वो संसार में कुछ अलग है। देखिए इन दो गाथाओं का अर्थ पढ़ लेते हैं पहले अपन पीछे से। 104 पेज पे अर्थ। इस जगत में स्त्रियों के वश में कौन नहीं है? काम विकार ने किसका मान खंडन नहीं किया है? इंद्रियों के द्वारा कौन नहीं जीता गया है? और कषायों से संतप्त कौन नहीं है? मतलब सभी संसारी जीव स्त्रियों के वश हो रहे हैं। काम विकार ने सभी संसारी जीवों का मान खंडित किया है। सभी संसारी जीव इंद्रियों द्वारा वशीभूत होकर पराधीन हो रहे हैं और सभी प्राणी चारों कषायों से जल रहे हैं। ये पहली गाथा का ही पहले तो शब्द अर्थ किया और फिर नीचे ये उसका भावार्थ किया। अब दूसरी गाथा का कौन नहीं है तो उसके लिए कहा था सोना वसो, तो उसका लिए कह रहे हैं कि जो पुरुष अंतरंग और बाह्य समस्त ही परिग्रह को ग्रहण नहीं करता है, वही स्त्रियों के वश में नहीं है, वही इंद्रियों के अधीन नहीं है, उसी को मोह ने नहीं जीत पाया है, उसी का काम विकार द्वारा मान खंडन नहीं हुआ है, वही कषायों में नहीं जल रहा है। वहां तो दो शब्द दिए अकेला, लेकिन वो जो ऊपर की गाथा में जो 4 प्रश्न यहाँ किए थे, तो कौन स्त्रियों के वश में नहीं है कि जिसने परिग्रह का दोनों प्रकार के अंतरंग और बहिरंग समस्त परिग्रह का ग्रहण ही नहीं किया। देखो यहाँ ये नहीं कह रहे त्याग किया, ये कह रहे हैं ग्रहण ही नहीं किया, जिसने उस परिग्रह को स्वीकार ही नहीं किया। अब वो हमारी भाषा में उसको त्याग करना कहते हैं। तो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को जिसने ग्रहण नहीं किया वही स्त्रियों के वश में नहीं है, वही काम विकार के द्वारा उसका मान खंडन नहीं किया गया है, वही इंद्रियों के द्वारा नहीं जीता गया है और वही कषायों से संतप्त नहीं है। इसके अलावा यदि जिसने अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का ग्रहण कर रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिग्रह से सहित हैं, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से सहित जीव हैं, वो स्त्रियों के वशीभूत हैं, काम के वशीभूत हैं, इंद्रियों के वशीभूत हैं और कषायों से तप्त हैं। क्योंकि समस्त कषायों का कारण कहा है ना, आरंभ और कषायों का कारण वो परिग्रह ही है। तो अगर परिग्रह ग्रहण किया हुआ है, इसका मतलब है कषायों से जल रहे हैं, तप्त हो रहे हैं। संतप्त लिखा है, कषायों से संतप्त है। कितना अच्छा भाव है मतलब गाथा का। देखिए यानी वो संसार का जो बंधन है वो परिग्रह ही है, परिग्रह के कारण ही जीव इस संसार में बंधा हुआ है। देखिए आगे अगली गाथाएं देखिए, 339 नंबर की गाथा है इसमें। पिछले पेज पे वापस से 103 पेज पे। जो लो हम निहरता संतोष रसायनेन संतुष्टो निहणदि तिन्ना दुट्ठा मन्नन्तो विनस्सरं सवम। जो लोहम निहणिता, जो लोह को निहणिता मतलब नष्ट कर देता है, लोहम यानी लोभ को, निहणिता नष्ट करके, संतोष रसायनेण संतुष्टो और संतोष रूपी रसायन से या रसायन में जो संतुष्ट होता है, लोभ को नष्ट करता है। लोभ का अपोजिट क्या है? लोभ का अपोजिट है संतोष। संतोष, लोभ में तो वांछा तृष्णा, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, और संतोष में क्या है कि जो है वो बहुत है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो जो लोभ को निहणिता नष्ट करके संतोष रूपी रसायन से या रसायन में संतुष्ट होता है, निहणदि तिन्ना दुट्ठा, वो
नष्ट करता है किसको? दुष्टा तिन्हा यानी दुष्ट, जो तिन्हा यानी तृष्णा है, वो दुष्ट तृष्णा को नष्ट करता है। मन्नंतो विनस्सरम सव्वम, और कैसे करता है वो तृष्णा को नष्ट? कि वो मन्नंतो यानी मानता है, विनस्सरम यानी नाशवान नश्वर, सव्यम यानी सबको, वो सबको, सब मतलब ये जिनकी हम इच्छा कर रहे हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं, धन धान आदि, जो भी सोना चांदी और दासी दास कुप्य भांड, जो भी ये परिग्रह हैं, इन सब परिग्रहों को जो विनस्त्रम यानी विनाशी, नाशवान नश्वर, मन्नंतो मानता है, वो ही इस दुष्ट तृष्णा को नष्ट करता है। जो लोभ को नष्ट करके संतोष रूपी रसायन में संतुष्ट होता है और समस्त परिग्रह को विनाशी मानता है, वह ही इस दुष्ट तृष्णा को नष्ट करता है। देखिए आगे, जो परिमाणम कुवदी धन धान सुवर्ण खित्तमायीणम उभोगम जानिता अणुव्वदम पंचमम तस्य। जो परिमाणम कुवदी, अभी अणुव्रत इसी की परिभाषा बता रहे हैं। पांचवा अणुव्रत, पांचवा अणुव्रत कौन सा है? पांचवा अणुव्रत कौन सा है? परिग्रह परिमाण अणुव्रत। तो परिग्रह परिमाण जो पांचवा अणुव्रत है वो तस्य यानी उसके होता है। किसके होता है? जो परिमाणम कुवदी, जो परिमाण करता है, मर्यादा बांधता है, धन धान्य धन और धान्य, सुवर्ण यानी स्वर्ण, स्वर्ण में सोना चांदी सब ले लेना, खित्तमाइणम, खित्तमाइणम यानी क्षेत्राधिक, धन धान्य सोना क्षेत्राधिक, ये तीन चार नाम ले लिए, बाकी सारे बाकी उसमें लगा लेना आदि में। उभोगम जानता, जानिता, उभोगम जानिता कि अपना उपयोग जानकर, देखो जो परिमाण कर रहा है, धन धान्य आदि परिग्रह का परिमाण करता है, कैसे करता है? उभोगम जानिता, उभोगम मतलब अपना प्रयोग जानकर। यहाँ उपयोग का अर्थ वो वाला उपयोग नहीं, आत्मा का लक्षण। यहाँ उपयोग मतलब अपने को कितना उपयोग में आएगा, अपना काम कितने में चलेगा, ऐसा अपने उपयोग की वस्तुओं को जानकर फिर उसका बाकी का परिमाण कर लेता है कि भी इतने अपने काम आएंगे। तो हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम परिग्रह परिमाण करते हैं कि नहीं करते हैं? हम कहीं बाहर जाते हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, तो हमको पता है हम 8 दिन के लिए जा रहे हैं, तो हमको कितने कपड़े ले जाने हैं, परिमाण करते हैं कि नहीं? अब डिपेंड करता है फंक्शन के हिसाब से। शादी के लिए जा रहे हैं तो 1 दिन की 3 ले जाएंगे, और शिविर वगैरह में जा रहे हैं 8 दिन की 8 ले जाते हैं, और कुछ कुछ लोग कम भी ले जाते हैं। और पहले के जमाने में 1 1 महीने की यात्रा पे जाते थे तो बस 2 ही साड़ी धोएंगे पहनेंगे, 3 ले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो उपयोग जानकर कि हमको कितना काम आएगा, तो जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो हम किस पर्पज से जा रहे हैं, उसमें अपने को क्या क्या काम आएगा, कितना काम आएगा, सर्दी है तो कितना काम आएगा, और कैसा आयोजन है उस हिसाब से। तो उतना जानकर उतने कपड़े ले गए अपने सूटकेस में, अब उसके अलावा तो कहाँ से पहनेंगे? तो वो एक परिमाण हुआ। ऐसे ही यहाँ पर जीवन में भी, कि अपने को अपने जीवन में कितना परिग्रह काम में आएगा, वो अपना उपयोग जानकर। ये इसके अलावा अपने काम ही नहीं आएगा कभी जिंदगी में, कि इतना है लेकिन ये हमारे काम ही नहीं आएगा। तो उपयोग जानकर जितना उपयोगी है उसकी मर्यादा करता है, और बाकी का फिर वो त्याग कर देता है। तो जो परिमाणम कुवदी, जो परिमाण करता है यानी मर्यादा करता है, धन धान्य सुवर्ण खेतमाइन, स्वर्ण और क्षेत्र आदि का उपभोगम जानिता, उपयोग जानकर, अणुवदम अणुव्रत पंचमम पांचवा तस्य यानी उसके होता है। देखिए अर्थ, देखिए आगे वाले पेज पे। तीसरा पैरा, जो पुरुष लोभ को नष्ट करके संतोष रूप रसायन यानी दवा के द्वारा आनंदित होकर समस्त धन संपत्ति को विनाशी मानकर दुष्टा तृष्णा को यानी आगामी वांछा को छोड़कर धन धान्य स्वर्ण क्षेत्र स्थान आदि को अपनी सामर्थ्य जानकर परिमाण करता है कि इतने परिग्रह से मुझे निर्वाह करना है, अधिक परिग्रह में प्रवृत्ति करने का मेरा
त्याग है, कि जितना ये हमने कर लिया इतने में ही हम अपना जीवन यापन करेंगे, इसके अलावा इससे अधिक परिग्रह में प्रवृत्ति प्रवृत्ति करना मतलब और अधिक परिग्रह प्राप्त करने का मेरा त्याग है। इस प्रकार परिग्रह को पाप रूप जानकर उसकी वांछा छोड़ता है। उसके परिग्रह परिमाण नाम का 5वां अनुव्रत होता है। देखो परिग्रह की स्थिति कैसी है कि हिंसा पाप लगता है, समझ में आता है। हिंसा का हर दुनिया बुरा कहती है, कोई भी जैन अजैन धार्मिक बिना धार्मिक कोई भी आदमी हो, हिंसा और क्रोध दो तो ऐसे हैं कि कोई भी उसको अच्छा नहीं कहेगा, सब चौड़े ही बुरा कहते हैं। झूठ को भी, स्थूल झूठ चोरी खुशी कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। लेकिन परिग्रह पाप है, ये औरों की तो क्या बात करें, हमको भी फीलिंग में आता है क्या। हम बाजार गए और हम समझ लो एक साड़ी और खरीद लाए, तो हमको ऐसा लगता है कि पाप खरीद के लाए हैं, हमने पाप किया है, ऐसा लगता है कुछ। हमने एक गाड़ी और खरीद ली, एक मकान और खरीद लिया, और घर में बर्तन और खरीद लिए। ये अभी तो बाहरी परिग्रह की बात कर रहे हैं, बहिरंग परिग्रह की। तो ऐसा फीलिंग में भी आता है कि एक बार भी विचार भी आता है क्या कि ये पाप बढ़ रहा है, ये हमारा पाप बढ़ रहा है। हाँ, हम मूवी देखने चले गए हों, या हम हमारे से कोई जीवों का घात हो गया हो, कहीं चींटियां मर गई हों, कुछ ऐसा हो गया तो हमको लगता है अरे पाप हो गया, तब तो लगता है। लेकिन ये जो हम घर में अनाज लाए हैं, भर रहे हैं, अब गेहूं आएंगे और फिर भर रहे हैं लाके, तो ऐसा लगता है कि पाप हो रहा है, ये परिग्रह है, ये पाप है। फीलिंग में नहीं आता है, परिग्रह चीज ही ऐसी है। सारी मतलब परिग्रह, देखो और परिग्रह मिलता कैसे है, पाप के उदय से कि पुण्य के उदय से। परिग्रह जो प्राप्त हो रहा है, जो भी धन धान्य सोना चांदी जो भी प्राप्त हो रहा है, पाप के उदय से प्राप्त होता है कि पुण्य के उदय से प्राप्त हो रहा है। पुण्य के उदय से मतलब उसका बीज तो है पुण्य, लेकिन वो इटसेल्फ वो अपने आप में क्या है, पुण्य है कि पाप है। परिग्रह अपने आप में क्या है, अपने आप में पुण्य है कि पाप है। पुण्य के लिए एक नंबर बता दिया अभी मैंने। पुण्य है कि पाप है परिग्रह, परिग्रह पाप है मीना चाची, दो है ना, हाँ दूसरी नहीं दिख रही थी। परिग्रह पाप है, उसका बीज मिल रहा है पुण्य के उदय से, लेकिन है अपने आप में क्या, पाप। तो एक तो उदय, परिग्रह मिल रहा है तो उदय है पुण्य का, और परिग्रह स्वयं अपने आप में पाप है। अब बंध किसका होगा इसके माध्यम से, बंध किसका होगा कि इस परिग्रह को भोगने में लगेंगे और इसको अपना मानेंगे, तो पाप का ही बंध होगा। और इस परिग्रह को अपना नहीं मानकर, इस परिग्रह से विरक्त होकर, जिसमें कहा है ना कि जो नय गिन्नति ग्रंथम, जो परिग्रह को ग्रहण नहीं करता है, परिग्रह का त्याग करता है, तो उसके पुण्य बंध होता है। परिग्रह का त्याग करने पर पुण्य बंध होता है। और परिग्रह का ग्रहण, ग्रहण करना का मतलब है अपना मानना, अंदर से अपना मानना ही ग्रहण करना है, बाहर में हो चाहे ना हो। तो परिग्रह का ग्रहण करने से पाप होता है, और परिग्रह का त्याग करने से पुण्य होता है। और परिग्रह का बीज यानी हो रहा है तो वो पुण्य के उदय से हो रहा है, लेकिन परिग्रह अपने आप में क्या है, पाप है। ये परिग्रह की कुछ समझ लो अलग थोड़ी सी डिफरेंट है स्थिति। बाकी तो सब पाप पाप दिखते ही है। हिंसा है तो पाप का ही उदय है, पाप ही है और पाप ही बंद हो रहा है, उसमें तो सब एक सा ही है। झूठ चोरी कुशील में सब एक सा ही है, लेकिन परिग्रह के साथ थोड़ी सी डिफरेंट स्थिति है। देखिए परमागम में आगे पढ़ रहे हैं। परमागम में परिग्रह का लक्षण मूर्छा कहा है। जीव को जो पर पदार्थों में ममता बुद्धि है वही मूर्छा है। पर वस्तु को अपना मानने रूप जो राग यानी मिथ्यात्व है, उसके कारण आत्मा जीवन मरण हित अहित योग्य अयोग्य के विचार में अचेत हो रहा है। मोह की उदीर्णा से पर द्रव्य में जो यह मेरा मेरा ऐसा परिणाम है वही मूर्छा है। मोह की उदीर्णा से, मोह की उदीर्णा से मतलब मोह का उदय, और उदय की बहुत ज्यादा रूप में होता है तो उसको उदीर्णा बोलते हैं। मोह की उदीर्णा से पर द्रव्य में जो ये मेरा मेरा ऐसा परिणाम है वही मूर्छा है।
भगवान ने मूर्छा ही को परिग्रह कहा है। इसलिए जो मूर्छावान है वह परिग्रही है, चाहे उसके पास बाह्य परिग्रह थोड़ा हो या समस्त परिग्रह से रहित ही हो। जो मूर्छावान है वो परिग्रही है। देखो ऐसा होता है, यहाँ पर कोई बुजुर्ग माता पिता रहते हैं, पुराना पुश्तैनी घर है समझ लो, बिल्कुल 2 कमरों का पुराने टाइप का ऐसा, और उनके बच्चे रहते हैं अमेरिका में, है ना, और वहां पर उन्होंने अच्छा बंगला ले रखा है, गाड़ियां हैं, खूब रुपया पैसा है। अब उनको वो माता पिता को अपने बच्चों में क्या है, अपनापन, और वो जो बच्चों का वहां मकान है, बंगला है, गाड़ियां हैं, कि ये अपना, तो भले ही रह रहे हैं खुद पुराने 2 कमरे के घर मकान में, लेकिन अब उनका ममत्व, उनका परिग्रह क्या है, कि वो जो भी लाखों अरबों खरबों की जो उनकी संपत्ति है, वो सब में अपना, मेरा, ये मेरा, मेरा बेटा, मेरा पोता, और अपनापन करते हैं। ये जो मूर्छा है, वो मूर्छा ही परिग्रह है। ये सारी दुनिया का, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं हो, लेकिन परिग्रह पूरी दुनिया का हो सकता है। परिग्रह ही पूरी दुनिया का हो सकता है, जेब में कुछ ना हो, क्योंकि वह वो सबको अपना मानता है। अपना मानना, अंदर से वो अपना मानने का जो भाव है, और अपना बनाने की जो चाह है, भले ही अपना अभी नहीं मानता हो, लेकिन इच्छा इतनी है कि ये सब मेरा हो जाए, ये सब मुझे मिल जाए। ये इच्छा जो अंदर से है, वो जो चाह है, जो तृष्णा है, वो तृष्णा ही, वो क्या है, वो मूर्छा है। वो मूर्छा ही परिग्रह है। तो पर द्रव्य में जो यह मेरा मेरा ऐसा परिणाम है, ये पर द्रव्य, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ऐसा जो परिणाम है, ऐसा जो भाव है, वही मूर्छा है। और ये मूर्छा ही परिग्रह है। मूर्छा का मतलब, सामान्य रूप से मूर्छा किसे कहते हैं, मूर्छित हो गया, मूर्छित हो गया बोलते हैं। मूर्छित का मतलब बेहोश। मूर्छित का क्या मतलब है, मूर्छित का मतलब है बेहोश। तो यहाँ मूर्छा को परिग्रह कह रहे हैं, तो क्या बेहोश है आदमी, बेहोशी यानी परिग्रह, कि हाँ बेहोश है। ये उसमें ऐसा है, आत्मख्याति में अमृतचंद्राचार्य ने समय सार की टीका में लिखा है कि ये अमृत स्वरूप भगवान आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, अमृत स्वरूप। अमृत स्वरूप मतलब भगवान आत्मा कोई रसीला है, अमृत। अमृत का अर्थ क्या होता है, अमृत। अमृत यानी जो कभी नहीं मरता। आत्मा का स्वरूप कैसा है रेणु जी, आत्मा का स्वरूप कैसा है, अमृत। अमृत आत्मा है, अमृत। अमृत कहाँ है दुनिया में, बाहर, कि आत्मा ही अमृत स्वरूप है, जो कभी नहीं मरता, उसको कहते हैं अमृत। तो ये अमृत स्वरूप भगवान आत्मा इस मृतक कलेवर में, ये शरीर कैसा है, कलेवर कहते हैं शरीर को, और शरीर कैसा है, मृतक। कल भी कही थी अपने बात, ये मरा मराया है, ये मरा हुआ है। अमृत स्वरूपी भगवान आत्मा इस मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है। ये मूर्छित, इसमें इसको अपना मान के, हम बेहोश ही तो है। होश में देखो, जो आदमी होश में होता है वो अपने को अपना, पराये को पराया, ये जानता है, समझता है। और जो बेहोश होता है ना, मूर्छित होता है, वो कुछ भी बोलता है बेहोशी में, कुछ भी बड़बड़ाता है। तो स्व को स्व और पर को स्व और स्व को पर, कुछ भी बोलता है। तो ये आत्मा तो है अमृत स्वरूपी, ज्ञान स्वरूपी, और इस जड़ पुद्गल, मरे मराए मुर्दा शरीर को ये अपना मानता है, अपना कहता है, और इसी में तल्लीन हो रहा है, यही मैं हूं ऐसा मान के इसमें लीन हो रहा है। तो ये इसका मूर्छा भाव है, ये मूर्छा है। ये मोह की उदीरना से परद्रव्य में जो यह मेरा मेरा ये परिणाम है, और इसके कारण क्या होता है, ये मिथ्यात्व के कारण जीवन मरण, हित अहित, योग्य अयोग्य के विचार में अचेत हो रहा है। कुछ सावधानी नहीं है, क्या करना है, किसमें अपना हित है, किसमें अपना अहित है, ये क्यों नहीं जान पाता है। उसमें एक भजन में आता है, जानबूझ कर अंग भयो है, आखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की ताटी। पुराना भजन है, शायद दौलत राम जी अबूदरदास जी का। ये जग जग कैसा है, जग धोखे की टाटी, जानबूझ के अंध बने, मतलब चलाकर, ऐसे बोलते हैं बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं। किसकी बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं,
कि अपने को सब समझ में आता है, सब समझ में आता है, अपना हित किसमें है, अहित किसमें है, फिर भी वो जैसे कोई बालक वो खेल खेल में खेलने में ही इतना मग्न, पता है कि अभी एग्जाम के दिन है, पढ़ाई के दिन है, पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी वो खेलने में इतना आकर्षित रहता है कि वो छूटता नहीं है उससे। ऐसे ही हमको सब पता है, सब समझ में आता है, समझ में सब आता है, लेकिन फिर भी विषयों में, कषायों में, इसी में रचे पचे रहते हैं, छूटते ही नहीं है, और पर पदार्थों को ही अपना मान मान कर छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, अपनापन तोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ये है बेहोशी, ये है मूर्छा। तोड़ने के अवसर मिलते हैं, अपनापन छोड़ने के अवसर मिलने पर भी हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बहुत अवसर आते हैं, दिन भर में 50 चांस ऐसे पड़ते हैं कि हमको भेद विज्ञान हो जाए, लेकिन क्यों नहीं हो पाता है? ये कह रहे हैं ये मोह का तीव्र उदय दिया है कि ये मोह की उदीर्णा, ये मोह का उदीर्णा मतलब उसका तीव्र उदय ऐसा है कि वो हमको सोचने ही नहीं देता है। जैसे ही सोचने का अवसर आता है तो वो मोह का इतना तीव्र उदय होता है, हम उसको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, नहीं कोई बात नहीं, अपना ही तो है, अपना ही तो है। ये मोह के तीव्र उदय के कारण ही होता है कि हम भेद विज्ञान नहीं कर पाते, पर पदार्थों में अपनापन रखते हैं और उसी में मूर्छित हो रहे हैं। इसलिए जो मूर्छावान है वह परिग्रही है, चाहे उसके पास बाह्य परिग्रह थोड़ा हो या समस्त परिग्रह से रहित हो। एक और गाथा यहाँ कार्तिकेय ने परीक्षा की दी है, उसकी चर्चा कल करेंगे। इसके बाद में आगे अच्छा प्रकरण आने वाला है कि आजीविका कैसी होनी चाहिए, न्याय नीति पूर्वक की आजीविका करना। देखें कल कहाँ तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद ये चर्चा करेंगे। एक सतपथ से जैसे पहले मोक्षा प्रकाशक की निकली थी प्रश्नोत्तरी, वैसे भी रत्नकरण शावकाचार्य की भी निकली है। कुछ लोगों को तो शायद पता है, पहले मैंने ग्रुप में डाल तो दिया था बहुत दिन पहले मैसेज, तो मैं वापस मैसेज डाल दूंगी। जिन्होंने नहीं मंगाई हो मंगाए, तो पूरा अपन पढ़ ही रहे हैं। तो रत्नकरण शावकाचार्य के आधार पे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उसमें दिए हैं, तो आप पढ़ पढ़ के आगे का अपने आप भी निकाल सकते हैं। इस बहाने स्वाध्याय हो जाता है और अपना रिवीजन हो जाता है, जितना जो कुछ पढ़ लिया है बाकी आगे का पढ़ने में आ जाता है। तो वो मंगाना आप लोगों को पड़ेगा, उसके लिए वो मैं डाल दूंगी ग्रुप में वापस से मैसेज, तो सब अपने अपने एड्रेस पे उसको फॉर्म को भर के मंगा लीजिएगा जो भी चाहे। जय श्री राम।